हेतल कॉलेज के कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बैठ रही थी। उसी रास्ते से जाते समय गायत्री दिखी। गायत्री को आवाज़ दी, गायत्री इधर आओ। हेतल आवाज़ सुनते ही गायत्री हेतल के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक हेतल को याद आई, उसने सुना है कि सुमन ने आत्महत्या कर ली। इस बारे में गायत्री से जानना चाहती हूँ। सुमन, हेतल और गायत्री दोनों की ये बचपन की सहेली थी। गायत्री सुमन दोनों एक दूसरे की पड़ोसन थी। हेतल दूसरे गांव में रहती थी। भले ही सुमन की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल हेतल के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सी सहेली आत्महत्या बेहद दुखी थी। सुमन 9वीं क्लास में थी तभी उसी पहली शादी हुई थी। सुमन ने देखते हुए बहुत ही सुंदर थी। वो चेहरे शालीन और भविष्य के सपनों में रंग लाने वाली लड़की थी। उसने जीवन में कई सपनों को सक्रिय किया था। वह घर पर लोगों की उस जबरदस्ती से शादी करवा दी। हेतल के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि गायत्री से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में गायत्री से पूछ कर सुमन ने आत्महत्या क्यों की। गायत्री के बारे में जानने के लिए 3 साल पहले सुमन की शादी अकबीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तविक में उसकी बहुत ही अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी ये दोनों साथ बाहर जाते थे सभी कपल इनसे जलते थे। अबीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे और जैसे सपनों में जोड़ीदार सोचा था वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसे घर की स्थिति मध्यम थी। अबीर का एक छोटा सा होटल था। उसे उसके सारे खर्चे बांटने के बाद कुछ पैसे बचे जाते थे। घर की हालत बहुत ही साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसे काफ़ी चोट लगी आई थी। हादसे के बाद उसने अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुमन को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उसे ससुराल वालों को गलतफहमी की थी कि अकबीर की शादी की थी।